कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियावाली और मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी मैदान सजा है। NA-18 हरीपुर में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज, मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान और पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्किह है, जबकि ये नशिस्त PTI के उमर अयूब की 9 मई केस में सजा और नाअहली के बायस खाली हुई थी। NA-96 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के तलाल बदर चौधरी का 15 आज़ाद उम्मीदवार से मुकाबला है। हल्का NA-104 फैसलाबाद में नून लीग के राजा दानियाल के मुकाबले में 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। जरताज गुल की नाअहली के बायस खाली होने वाली NA-185 डेरा गाजी खान की सीट पर नून लीग के महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किह है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल से मुतालिक हमें अपडेट करेंगे। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ फसाम अहमद, लाहौर से अली चौधरी और हैदर खरल, हरीपुर से वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। और आपको ये बताते चलें कि अभी सूरत हाल जो है वो मुल्क भर में जो इलेक्शन की सूरत हाल है वो गहमा गहमी जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं और मुख्तलिफ शहरों में जो सूरत हाल है वो भी आपके साथ अपडेट करेंगे। लेकिन अभी हम खबर यह है, कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियावाली और मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी मैदान सज चुका है। NA-18 हरीपुर में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज, मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान और पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्किह है। बता रहे हैं NA-96 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के दलाल बदर चौधरी का 15 आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला है। हल्का NA-104 फैसलाबाद में नून लीग के राजा दानियाल के मुकाबले में 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। सरताज गुल की नाअहली के बायस खाली होने वाली NA-185 डेरा गाजी खान की सीट पर नून लीग के महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किह है। और ये नशिस्त PTI के उमर अयूब की 9 मई केसेस में सजा और नाअहली के बायस खाली हुई थी। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग अमल जारी है। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियावाली और मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी मैदान सजा है। बिल्कुल बड़ा इंतखाबी दंगल सज गया है ज़िमनी इलेक्शंस का, और पब्लिक न्यूज़ सुबह से अपडेट भी कर रहा है। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी सूरत हाल का अहवाल जानेंगे। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ फसाम अहमद हैं, जबकि लाहौर से अली चौधरी हैं और हैदर खरल भी हमें लाहौर से रिपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ वसीम मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अली चौधरी का। अली चौधरी, आगाह कीजिएगा, आप इस वक्त कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं? वहां पर कैसी गहमा गहमी है? वोटर्स अब पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल कि मैं लाहौर के NA-129 में मौजूद हूं, जहां पे वोटर्स का टर्न आउट जो है वो इंतहाई कम यहां पे अभी तक देखा जा रहा है। आज सुबह 8 बजे से हम रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि लाहौर का वाहिद एक ही हल्का है जहां पे इलेक्शन जो है वो इस वक्त हो रहे हैं। लाहौर का हल्का 129 इकबाल टाउन का ये इलाका है जहां पे मैं मौजूद हूं। उसका हुमा ब्लॉक है जहां के पोलिंग स्टेशन के पास मैं मौजूद हूं। यहाँ पे नून लीग का कैंप यहाँ पे लगाया गया है, इसलिए चंद कदम के फासले पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वोटर्स जो है वो इंतहाई कम यहाँ पे निकल रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे 2 पार्टियों के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने में आ रहा है। एक जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो हाफिज मियां नोमान, और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार है चौधरी अरसलान अहमद। इन 2 पार्टियों की जो है वो कैंपेन सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुई है। कुल जो है वो 17 उम्मीदवार जो है वो आपस में मद्दे मुकाबिल है, लेकिन हर जानिब जो है वो इन 2 उम्मीदवारों का जो है वो यहाँ पे हमें जोर दिखाई दे रहा है। टर्न आउट इंतहाई कम है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ जो शायद अभी तक जो है वो आपको नहीं पता होगी, कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है, उनका हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार है चौधरी अरसलान का, उसका मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हाफिज नुमान से पहले जो है वो तहरीक इंसाफ के ही एक उम्मीदवार के साथ जो है वो यहाँ पे मुकाबला देखने में आ रहा है। क्योंकि तहरीक इंसाफ की आज़ाद हैसियत से जो है वो उम्मीदवारों को जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करने का जो है वो इजाज़त मिली थी, तो यहाँ पे जो कि तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता चौधरी अरसलान अहमद है, उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के ही जो है वो एक उम्मीदवार यहाँ पे एक और नज़र आए हैं, बजाज खान नियाज़ी, जो कि ख़ुद को तहरीक इंसाफ का ही उम्मीदवार जाहिर करके जो है वो यहाँ पे इलेक्शन कम्पेन के साथ साथ जो है वो आज भी अपने आप को जो है वो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कह रहे हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो हैं वो खासे परेशानी का शिकार हैं कि आखिर तहरीक इंसाफ
का असल उम्मीदवार कौन है। मैं आपको अगर माजी की बात बताऊं तो ये हल्का हमाद अजहर के वालिद चौधरी अजहर की जो है वो इंतकाल के बाद जो है वो ये हल्का जो है वो खाली हुआ था, उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन हो रहा है। यानी कि पिछला इलेक्शन यहाँ से तहरीक इंसाफ जीती है, लेकिन अब जो है वो नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो खासा कांटेदार मुकाबला जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि होगा। लेकिन उससे पहले जो एक सेटबैक है तहरीक इंसाफ के लिए वो ये है कि एक और उम्मीदवार जो कि नामी करामी उम्मीदवार है इस हल्के का, कारोबारी शख्सियत है, वो भी खुद को तहरीक इंसाफ का ही उम्मीदवार जाहिर कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवाइड है इस वक्त तहरीक इंसाफ के वोटर्स। लेकिन जो है वो टर्न आउट इंतहाई कम है। टर्न आउट कम होने के बावजूद जो है वो तहरीक इंसाफ की जो वोटर्स हैं उनका इस किस्म का डिवाइड होना, इसका जो है वो एडवांटेज मिलेगा मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान को। दूसरा एडवांटेज जो नून लीग को इस वक्त मिल रहा है वो वोटर्स के टर्न आउट का इंतहाई कम होना है। यानी कि टर्न आउट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है आज सुबह से ही, जिसकी वजह से जो है वो बहुत कम वोट अभी तक कास्ट हुए हैं। सुबह 8 बजे से जो है पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि लाहौरी इतवार के रोज़ आराम से उठते हैं, तो ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 12 बजे के बाद शायद जो है वो टर्न आउट में कुछ इजाफा देखने में आए। लेकिन अभी तक जो है वो सूरत हाल जूं की तू है। इक्का दुक्का वोटर्स जो है वो यहाँ पे अपने जो पोलिंग यहाँ पे कैंप बनाए गए हैं वहाँ पे आके अपना जो है वो वोटर ID नंबर जो है वो हासिल करके वोट कास्ट करने के लिए अंदर जा रहे हैं। जितना भी ये एरिया है हल्का 1 to 9 का, ये पोश इलाका है। यहाँ पे जो है वो कच्ची आबादी के भी कई इलाके मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े इलाके जो है वो इस हल्के के अंदर आते हैं, जिसमें समनाबाद का एक वसी और रीस जो है वो इलाका शामिल है। इकबाल टाउन के बहुत से ब्लॉक्स जो हैं वो इस हल्के के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ मुल्हिका इलाका जो गुलशन रावी है, उसके साथ साथ सब्जादार और सांदे का इलाका भी जो है वो इसी हल्के के अंदर आता है। लेकिन इस वक्त जो तमाम तर चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जो बॉडी लैंग्वेज एक कैंप के अंदर मौजूद जो अफराद हैं जो कि किसी न किसी पार्टी के साथ जो वाबस्तगी रखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो है वो ये चीज़ सामने आ रही है कि नून लीग वाले इस वक्त काफ़ी पुरुमीद हैं, क्योंकि एक तो वोटर्स का टर्न आउट बहुत कम है यहाँ पे, और दूसरा जो है वो सबसे बड़ी बात ये है हसाम, लाहौर में टर्न आउट अभी तक कम है। फैसलाबाद की सूरत हाल क्या है, क्योंकि यहाँ पर हैवी वेट्स जो है वो मुकाबले में है, क्या सूरत हाल अभी तक टर्न आउट, लोग निकले हैं बाहर वोट करने अभी? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की अगर बात करूं तो वोटिंग का सिलसिला तो जारी है, लोग आ रहे हैं और वोट अपना डाल रहे हैं। लेकिन हमें जो एक रवायती गहमा गहमी नज़र आती है इलेक्शन की, ख़ास तौर पे अगर वो ज़िमनी इलेक्शन भी हो तो पूरी एक गहमा गहमी नज़र आती है इलेक्शन की, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा फैसलाबाद में। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ NA 104, ये शहरी इलाका है, इस्लाम नगर के डिविजनल पब्लिक हाई स्कूल के बाहर मैं मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जहाँ पर मज़दूर ज़्यादा रहते हैं और यहाँ से हमें नज़र आता था कि सुबह से ही बहुत ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए आते हैं। लेकिन आज हमें बिल्कुल टर्न आउट ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। 10% भी अगर आप कहें कि अभी तक टर्न आउट NA 104 के अंदर नहीं है। उसके साथ साथ PP 115 में हमें कुछ बेहतरी नज़र आई। PP 116 में भी अब लोग बाहर निकल के वोट कास्ट करना शुरू हुए हैं। और इसी तरह PP 98 जो कि चक जुमरा का इलाका है, वो दही इलाका है, वहाँ पे भी हमें वोट कास्ट लोग करते नज़र आ रहे हैं। NA 96 वो भी जड़ा वाला, वो भी ज़्यादा दही इलाका है, वहाँ पे भी वोटर्स की जो तादाद है उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन NA 104 के अंदर हमें इजाफा होता नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब अगर बात करूं तो ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। लोग जाते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन साथ लेके जाते हैं, वोट डालते हुए तस्वीर बना रहे हैं, वोट डालने के ऊपर मोड़ लगाने की तस्वीर बना रहे हैं, बैलेट बॉक्स के अंदर वोट डालने की तस्वीर बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। अब जब हमने इसके बाद इस हवाले से ख़बर दी थी तो अब पुलिस एहलकारों की जानिब से बाकायदा मोबाइल फ़ोन्स को जो है वो कहा जा रहा है वोटर्स को कि बाहर रख के जाएँ, इसको अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। अब उस पे ऊपर हमें कुछ अमल दरामद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पूरी तरह ज़ाब्ता इखलाक के ऊपर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। एक और बात बताऊं कि उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान इलेक्शन जीतना तो होता ही है, लेकिन इस ज़िमनी इंतखाबात में ख़ास तौर पे जब बहुत ज़्यादा वोटर्स जो हैं बाइकॉट पार्टी जो बाइकॉट्स के ऊपर हैं बहुत सारी हिस्सा नहीं ले रही, वोटर को बाहर निकालना है। अगर वो वोटर को बाहर निकालने में कामयाब होंगे तो उस सूरत में उनकी कामयाबी होगी। लेकिन अगर फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट 30 से 35% तक उम्मीदवार लेके जाने में कामयाब हुए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। अगर बात करूं तो उम्मीदवार अपने वोटर्स को निकालने के लिए गाड़ियां भी भेज रहे हैं, रिक्शे भी भेज रहे हैं कि उन पे वो सवार होकर वोट डालने ख़ास तौर पे हैं। लेकिन अभी भी फैसलाबाद के जो शहरी इलाके हैं हमें वहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद नहीं है। पोलिंग स्टेशंस के बाहर जहाँ पे रौनक होती है इन इलेक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जमा होते हैं,
कैंप्स जो होते हैं पार्टीज़ के वो भी हमें खाली नज़र आ रहे हैं। एक दो वोटर्स आते हैं, वोट कास्ट करते हैं और आसानी से चले जाते हैं। इंतखाबी अमल तो बहुत आसानी से जारी है, बहुत ईजीली जारी है, लेकिन जो वोटर्स की तादाद है, जो गहमी है, वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। उम्मीदवार जो बिलाल बदर चौधरी, तलाल चौधरी के भाई हैं NA-96 और उनके मुकाबले में नवाब शेर वसीर आज़ाद हैं, उनका एक अच्छा मुकाबला मुझे लगता है कि सारे हलकों में कुछ बेहतर मुकाबला नज़र आएगा। NA-104 में राजा दानियाल हैं, उनकी पोजीशन कुछ बेहतर है आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से। PP-98, PP-115 और 16 में भी मुझे लगता है कि सूरत हाल नून लीग की बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन वोटर्स को निकालने में वो कामयाब हो रहे हैं। वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो अपने वोटर्स को निकालने में, लेकिन NA-104 में हमें बहुत ज़्यादा सुस्त नज़र आ रहे हैं कि लोग कुछ इंतजामी गफलतें थी जिनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वोटर्स कम हैं। रुख कर लेते हैं हरीपुर का, जहां से वसीम मलिक हमें अपडेट करेंगे। वसीम मलिक, वहां पे क्या सूरत हाल है? क्या लाहौर और फैसलाबाद की तरह वहां पे भी वोटर्स कम तादाद में ही निकल रहे हैं? वसीम से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हैदर खरल जो लाहौर से ही हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हैदर, आगाह कीजिए, आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर हैं और वहाँ पे इंतजामात कैसे हैं इस टाइम पे? मैं इस वक्त हल्का NA जो है 29 में मौजूद हूँ और ये LDA बॉयज़ जो स्कूल है उसके बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और बात की जाए सूरत हाल की तो अब जो वोटर्स हैं वो थोड़ा निकलना शुरू हुए हैं और वोट कास्ट करने के लिए वो आ रहे हैं, लेकिन जो टर्न आउट जो देखने को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर बात की जाए जो पहले भी इलेक्शन हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात, वो भी हमने कवर किए, लेकिन आज का जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं जो टर्न आउट के हवाले से जो इंतहाई मायूस कुन जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर PTI के कारकुनान की बात की जाए तो वो इंतहाई मायूस नज़र आते हैं और वो बिल्कुल पोलिंग स्टेशन की तरफ नहीं आ रहे, अपने कैंपों की तरफ नहीं आ रहे और उनका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। जबकि इसके पहले की बात की जाए तो काफ़ी मुतहरिक नज़र आती थी PTI, उनके कारकुनान, उनके रहनुमा, उनकी जो टीमें हैं वो विज़िट करती थी, जो एक पूरा माहौल था PTI की जानिब से वो बनाया जाता था, लेकिन अभी वो कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल जो मायूसी का आलम है वो देखने को मिल रहा है PTI के कैंपों में। अगर नून लीग की बात की जाए तो अब नून लीग की जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं वो निकलना शुरू हुए हैं। उनके जो कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर भी अब थोड़ा रश देखने को मिल रहा है और जो नून लीग है वो अपने वोटर को निकालने में कामयाब हो रही है। अगर टर्नआउट कम रहता है तो इसका जो फ़ायदा है वो मुस्लिम लीग नून को होगा और PTI को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर PTI अपने वर्कर्स को निकालने में कामयाब होती है तो फिर जाहिर सी बात है जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो हल्के में अभी जो 17 कैंडिडेट्स जो मद्दे मुकाबला है, जिसमें हाफिज़ नमान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और PTI के हमायत याफ्ता जो अरसलान अहमद है वो उनका मुकाबला कर रहे हैं। इसके दिगर की बात की जाए तो 17 टोटल कैंडिडेट्स मैदान में मौजूद हैं। अली चौधरी ने आपको बताया कि जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं वो भी PTI का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका भी ये कहना है कि वो PTI के कैंडिडेट हैं, लेकिन जो हमाद अज़हर के हमायत याफ्ता हैं, चूँकि जो पार्टी ने टिकट दिया था वो हमाद अज़हर को दिया था और हमाद अज़हर ने हमायत की अरसलान अहमद की, तो जो आला क़यादत है उनकी हमायत अरसलान अहमद को है। और PTI की जो दिगर क़यादत है उन्होंने भी कैंपेन जब शुरू की तो अरसलान अहमद की जो कैंपेन है वो उन्होंने की और यही कहा गया अपने वोटर्स को, अपने वर्कर्स को कि जो अरसलान अहमद है उसको वोट कास्ट किया जाए। लेकिन दिगर जो उम्मीदवार हैं वो भी दावेदार हैं कि वो PTI के कैंडिडेट हैं, वो जो है वो PTI के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, चूँकि जो PTI के कारकुनान हैं उनको अंदाज़ा है कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो PTI का हमायत याफ्ता है, कौन सा जो कैंडिडेट है उसको वोट करना है। अगर बात की जाए टोटल ओवरऑल इस हल्के की तो तकरीबन 5,98,000 हमारे साथ ही रहेगा। लाहौर से अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि साम भी हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं। आप तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ ही रहेगा।